दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके आप अपनी सरसों की पैदावार दोगुनी कर सकते हैं, अर्थात आप अपनी उपज डबल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका खर्चा भी बहुत कम आएगा। इसका खर्च आएगा प्रति एकड़ के हिसाब से केवल 150 रुपये। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो पोटास खाद होता है उसका सरसों में क्या महत्व है। तो दोस्तों, इसका जो महत्व है, इसका जो कार्य है, वो सरसों में बहुत ज़्यादा है और ये उपज को काफ़ी प्रभावित करता है। लेकिन हमारे किसान भाई इसको नेगलेक्ट करते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं या अनजाने में करते हैं। और इसका जो प्रयोग है वो हमें करना चाहिए बुवाई के समय। लेकिन दोस्तों, अब बुवाई का समय निकल गया है और हमें इसका जो प्रयोग करना है वो स्प्रे के रूप में करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये पोटास कार्य क्या करता है। तो दोस्तों, इसका जो कार्य है वो जड़ से लेकर तना तक और पत्तियों तक संपूर्ण पौधे का विकास करना है और विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उन्हें बचाव रखना है उनसे, अर्थात इसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो हमारे पौधों में बढ़ानी है। अर्थात इससे जड़ों का जो मजबूती है वो बनी रहती है, पौधा मजबूत बना रहता है, अर्थात पौधा खड़ा रहता है और वो गिरने से बच जाता है और कुल मिलाकर इससे हमारी उपज बढ़ती है। तो दोस्तों, जब हम अपने सरसों की बुआई करते हैं तो उस समय हमें प्रयोग करना चाहिए एमओपी का, अर्थात 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई के समय हमें सरसों में इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और जो किसान भाई हमारे डीएपी का प्रयोग करते हैं उनको तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि डीएपी में पोटास नहीं होता, इसमें केवल नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और इसमें पोटास 0 होता है। जबकि जो एनपीके 12-32-16 होता है उसका प्रयोग किसान भाई करते हैं तो उसमें पोटास तत्व मौजूद रहता है। और इसी प्रकार जब हमारे किसान भाई मिक्सचर खाद का प्रयोग करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन यूरिया के रूप में, फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में और पोटास एमओपी के रूप में, इन तीनों का मिक्सचर बनाकर बुवाई में डालते हैं, बेसल डोज डालते हैं, तो ये सबसे अच्छा फार्मूला है। क्योंकि दोस्तों, इसमें जो सिंगल सुपर फास्फेट अर्थात एसएसपी प्रयोग होता है तो उसमें फास्फोरस के साथ साथ इससे कैल्शियम भी मिलता है और सल्फर भी मिलता है। ये एक तरह से एक्स्ट्रा रिजल्ट हमारी सरसों को मिल जाते हैं। और दोस्तों, सरसों में इसके जो कार्य हैं वो ये हैं, जब हमारा प्रयोग इसमें रहता है तो ये केवल यही नहीं कि ये पोटास केवल अपना कार्य करे, ये दूसरों के कार्य को भी प्रभावित करता है। जैसे हम इसका प्रयोग नाइट्रोजन के साथ करें, अर्थात नाइट्रोजन में इसका उपस्थिति रहे, तो हमारे नाइट्रोजन का जो प्रयोग है, जो नाइट्रोजन की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। और इसी प्रकार जो फास्फोरस है उसके साथ इसका प्रयोग करें तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं और हमारे जो सरसों हैं उसकी उपज को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जिंक की उपस्थिति में ये बहुत बढ़िया कार्य करता है, अर्थात जिंक की कार्य क्षमता को ये बढ़ाता है और हमारे पौधों को ज़्यादा रिजल्ट देता है और ज़्यादा पैदावार देता है और कुल मिलाकर हमें इससे बम्पर पैदावार मिलती है। तो दोस्तों, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये जो तत्व हैं तीनों, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक, इनकी कार्य क्षमता ही बढ़ जाती है। अर्थात इनकी कार्य क्षमता बढ़ने से हमारा जो तीनों तत्व हैं ये भी ज़्यादा कार्यशील हो जाते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं। और पोटास तो कार्य करती ही करती है। और दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा जो कार्य है वो ये होता है कि हमारे पौधों में जो संपूर्ण विकास होता है, चाहे वो जड़ का विकास सही या तने का विकास सही या पत्तियों का विकास सही, क्योंकि इससे जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो बढ़ते हैं, अर्थात जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो तेज होती है। हमारे पौधे ज़्यादा भोजन बनाते हैं, ज़्यादा भोजन इकट्ठा करके वो फलियों में भेजते हैं और फलियों में ज़्यादा भोजन होने से हमारे जो दाने हैं वो मोटे बनते हैं, चमकदार बनते हैं और कुल मिलाकर हमें
एक अच्छी क्वालिटी प्राप्त होती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि दोस्तों ज़्यादा उपज तो मिलती ही मिलती है, इसके साथ साथ जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार होता है, अर्थात ज़्यादा हमें पैदावार के साथ हमें अच्छी क्वालिटी की सरसों मिलती है, जिससे हमारे बाज़ार में रेट भी अच्छे मिलते हैं। और इसका प्रयोग करने से दोस्तों एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि ये ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करती है, अर्थात जो हमारे भोजन पत्तियाँ बनाते हैं, जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है उससे भोजन बनता है, तो उसको फलियों तक पहुंचाने में, दानों तक पहुंचाने में भोजन को इस पोटाश का काफ़ी महत्व होता है, अर्थात ये ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करती है। उस भोजन को फलियों तक पहुंचाने में इसका काफ़ी महत्व होता है। तो इस प्रकार ये अपना काफ़ी कार्य तो करती है और दूसरे तत्वों को भी प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, जो सैकड़ों की संख्या में होते हैं, उनको भी ये क्रियाशील करती है, अर्थात हमारी जो फसल है वो हमारी ज़्यादा विकास करती है। और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो कीटों संबंधित सही या फफूंदी जनित सही, उन सारी बीमारियों से रक्षा ये पोटाश करती है। तो आप पोटाश की पूर्ति करके अपनी फसल की ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बुवाई का समय तो अब हो गया समाप्त। अब नीचे तो हम प्रयोग कर नहीं सकते, अब इसका प्रयोग जो किसान भाई नहीं कर पाए हैं तो इसका प्रयोग आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर अच्छी प्रकार स्प्रे कर सकते हैं। और इसका स्प्रे तब करें जब फूल आने वाले हों या फूल आ गए हों, तो इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि दोस्तों जो किसान भाई बुवाई के समय प्रयोग नहीं कर पाए तो इस समय कर लेंगे तो उनकी उपज काफ़ी अच्छी मिलेगी। और 1 किलो जो NPK 0050 होता है उसकी जो कीमत होती है वो केवल 150 रुपये होती है, अर्थात 150 रुपये में आप प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च करके अपनी सरसों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही। अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।